हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एसपीएन स्टडी बाय आलोक से। तो स्पेन स्टडी मेरे चैनल को आप सभी लोग बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम जरूर सर्च कीजिए एसपीएन स्टडी। आप लोगों को मिलेगा, आप लोग यहाँ पर सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिले। चलिए, आज की क्लास में हम लोग बहुत बेहतरीन एक शानदार जानदार आर्टिकल्स को, संविधान में जो आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, उनको याद करने की जो ट्रिक है उस ट्रिक को समझिए, जिससे आपके लगभग 90% से अबव आर्टिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई आपको हेडेक नहीं लेना है। बस एक चीज याद रखना है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए एक व्यवस्था को यहाँ पर मैं लिखता हूँ। हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ एक केंद्र की व्यवस्था है और एक राज्य की व्यवस्था। ठीक है, केंद्र में व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर संसद है और राज्य में क्या है, विधानमंडल। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है भैया, संसद में 3 अंग हैं। एक प्रेसिडेंट साहब है, दूसरा राज्यसभा है और तीसरा आपकी लोकसभा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। विधानमंडल के भी 3 अंग माने गए हैं। एक गवर्नर साहब माने गए हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। 3 है। अब यहां पर देखोगे, केंद्र का उच्च सदन क्या है, राज्यसभा। लेकिन राज्य का उच्च सदन क्या हो गया, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमको ये तो पता है यार, केंद्र का उच्च सदन राज्यसभा है, इसका आर्टिकल 80 है। तो हम राज्य के उच्च सदन का आर्टिकल हमको नहीं पता, कैसे निकालेंगे। अगर केंद्र का आर्टिकल 100 से कम है तो 80 क्या है, मैं लिखे दे रहा हूं। अगर 100 से कम है तो उसमें 89 ऐड कर देना, जोड़ देना, 89 जोड़ देना। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर 80 है राज्यसभा का आर्टिकल। हमको नहीं पता है क्योंकि इसके समानांतर संगठन कौन सा है राज्य में, विधान परिषद, जो कि उच्च सदन राज्य का है। अब केंद्र का उच्च सदन राज्यसभा है। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर हमने कहा 100 से कम है तो 89 जोड़ देंगे, तो 80 है जब राज्यसभा का, इसमें 89 जोड़ो तो 9, 8 और 8 16, तो कितना हो गया, 169 आ गया ना भाई। ये देखिए आ गया। तो अगर केंद्र का आर्टिकल 100 से कम है, उसी के समानांतर राज्य के संगठन का आर्टिकल जानने के लिए उसमें 89 यानी कि 89 जोड़ दोगे तो राज्य का आर्टिकल निकल। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लोकसभा का। केंद्र का निम्न सदन लोकसभा, राज्य का निम्न सदन क्या है, केंद्र का निम्न सदन ये लोकसभा, राज्य का निम्न सदन क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। हमको केंद्र का लोकसभा का आर्टिकल पता है यार, 81 है। 100 से कम है तो कितना जोड़ेंगे, 89। इसका नहीं पता, जोड़ दो इसमें 89। जैसे जोड़ा तो 9 और 1 10, 8 और 8 16 और 1 17, तो 170 आ गया। तो यानी कि विधानसभा का आर्टिकल क्या हो गया, 170। बरोबर है ना। 100 से कम वाले जितने आर्टिकल हैं केंद्र के, उनमें 89 यानी कि 89 जोड़ना है उसी संगठन के समानांतर राज्य के आर्टिकल जानने के लिए। बिल्कुल साफ सुथरी, बहुत आसान सी ट्रिक है, कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको आपको स्पेशली वहीं पर उत्तर कर दूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम लोगों ने 100 से कम वाला देखा। अब हम लोग देख लेते हैं 100 से अधिक वाला। 100 से अधिक अगर हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर केंद्र का आर्टिकल 100 से अधिक है तो क्या ये ट्रिक फॉलो होती है, क्या ये ट्रिक अप्लाई होती है, तो बिल्कुल यहां पर भी समझ लीजिएगा। अगर 100 से अधिक है तो बिल्कुल देखो, 100 से अधिक अगर कोई आर्टिकल है केंद्र का, उसके समानांतर राज्य के किसी संगठन के आर्टिकल को जानने के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, तो हम लोग उसमें 90 जोड़ेंगे। अब 89 नहीं जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे 90। कैसे जोड़ेंगे भाई 90, बहुत ध्यान से समझिए। मान लेते हैं पर सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र का, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हाईकोर्ट है। अब हमको इसका तो आर्टिकल पता है यार, आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। लेकिन हमको इसका नहीं पता है, तो हमने कहा ये अगर 100 से अधिक है तो इसी के समानांतर क्या है, हाईकोर्ट है। जब हाईकोर्ट है तो क्या करेंगे, इसमें 90 जोड़ो यार।
जब हम लोग 124 में यहां पर 90 जोड़ रहे हैं तो 4 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 1 और 1 2 हो गया ना, तो 214 आ गया आर्टिकल हमें। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर एक ही दिखाया यार, एक में तो मजा नहीं आया, कैसे हम समझे दूसरे में होगा कि नहीं होगा। समझ लो, हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल 72, ये 100 से कम वाला है, समझिए। अब राज्यपाल की क्षमादान शक्ति इनको नहीं पता है किसमें होती है, तो 100 से कम है, जोड़ दो इसमें 89, 9 और 2 11, 8 और 8 7 15 और 1 16, 161 में हो गया गवर्नर के पास क्षमादान की शक्ति। क्लियर हुआ भाई, हाँ या ना? एक बार बता दीजिए, ठीक है। अब 100 से अधिक वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि 100 से अधिक वाला हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर अध्यादेश, मान लेते हैं अध्यादेश जो है इसकी शक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 से अध्यादेश जारी करता है। हमको ये नहीं पता है यार राज्यपाल कौन से आर्टिकल से अध्यादेश जारी करेगा, तो क्या करोगे अगले चक्कर में? तो ये क्या है, 100 से अधिक है ना, राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित आर्टिकल 123 है। हमको नहीं पता है कि राज्यपाल कौन से आर्टिकल से अध्यादेश जारी करते हैं, तो 123 में क्या करना है हमको, यहां पर 90 जोड़ेंगे यार, क्योंकि 100 से अधिक है ना, तो ये 3 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 1 और 1 2, तो 213 आर्टिकल से राज्यपाल साहब के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये ट्रिक जरूर समझ में आई होगी। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग 90% से ऊपर आर्टिकल्स निकाल सकते हैं। वैसा मत सोचना कहेंगे सर ये तो आ गया है, तो आप ट्रिक बताया था। तो अपवाद हर जगह होते हैं, अपवाद यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन अपवादों की संख्या बहुत कम है। 90% से ऊपर आप आर्टिकल इस मेथड से निकाल सकते हो। और निश्चित रूप से जैसे मैंने कुछ आप लोगों को ऐसे बता दिए, जैसे क्षमादान वाला बता दिया, अध्यादेश वाला बता दिया, जो मोस्टली आपको बहुत कम। अब राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति लोगों से पूछोगे तो बड़े कम लोग बता पाते हैं। पूछोगे कि भाई क्षमादान की पावर राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति वाले तो सब बता देंगे, राज्यपाल का पूछोगे तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। तो ऐसे भी आर्टिकल देखिए इससे निकल रहे हैं, तो इट मींस ये आपका 90% से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को कवर करता है। तो ट्रिक अगर मेरी समझ में आई हो, मजा आया हो, भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करना है वीडियो को अधिक से अधिक। और आप लोग जरूर निश्चित रूप से हमारे रेगुलर क्लासेस से जुड़े रहिए। हर एक प्रकार की क्लासेस, हर एक प्रकार के एग्जाम के लिए यहाँ पर मैं आपके साथ में जुड़ता रहूंगा। और 1 अक्टूबर से आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस सारी उपलब्ध होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।